हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो पेपर है विज्ञान। ये 2023 का आपका क्या है, विज्ञान का पेपर है। तो पहले वीडियो को आप लोग अच्छे से सुन लिया मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में। ओके, देखिएगा जो बोर्ड एग्जाम आपका हो रहा है ना, 2023 के सारे क्वेश्चंस आपको उठा के मिले हैं। आपको अधिकांश क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जो है ना वो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम के में मिल रहा है। ओके ना, तो आपको 2023 का ना हर सब्जेक्ट का जितने भी सब्जेक्ट है 7 सेट होते हैं पेपर, आप सभी को पता है। 60 सेट्स के जितने भी पेपर है ना, आप सभी उसका क्या करिए, सोल्यूशन कर लीजिए। ओके ना, तो यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और सातों सेट का बताऊंगा, ठीक है ना। अभी एक वीडियो में मैं लॉन्ग बता दे रहा हूँ, बाकी आपका जो वीडियो आएगा वो एक ही में बता दूंगा और पूरा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दूंगा। ओके ना, तो आप लोग वहाँ से क्या करेंगे देख लेंगे। इसके 1 घंटे बाद वीडियो वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा निर्देश हम लोग जान लेते हैं। प्रश्न पर 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में होगा ना, और खंड ब में जो आपके होंगे तीन ना, ठीक है ना। इसके उपभाग होंगे, उपभाग 1, 2 और 3। उपभाग 1 का मतलब आपके भौतिक विज्ञान, उपभाग 2 का मतलब आपके रसायन विज्ञान, उस उपभाग आपके 3 मतलब क्या होंगे, जीव विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें आपको पता है। हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की आप और क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपका क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न पत्र उपभाग 1, मतलब आपके फिजिक्स के क्या होंगे क्वेश्चन सारे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होना चाहिए। अब देखिएगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं। आपका ध्यान से देखिए, बड़ा जब प्रतिबिंब होता है ना वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होता है। वक्रता केंद्र से परे ये भी नहीं होगा, तो वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच जो होगा तब आपका आभासी, सीधा और वस्तु से क्या होगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब हमारे क्या, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को ऐसे मान लीजिए आपका दर्पण ये सब चीज़ें, जैसे जैसे वस्तु को हम लोग घसकाते जाते हैं तो वैसे वैसे आपका जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की जो दूरी होती है वो बढ़ती जाती है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप। तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे आप लोग, शब्दकोश में जो पाए आपके छोटे छोटे अक्षरों को जब हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं तो आपको मतलब कौन सा लेंस का पसंद करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो आप मतलब अपने आँख में कौन सा लेंस का यूज करेंगे, तो कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये आपका क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हमें कितना सेंटीमीटर का रखना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस रखना है। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहे किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी कितना है, -15 सेमी है। तो कह रहा लेंस संभवतः होगा, ठीक है ना। अब ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक गोली है, एक, दोनों क्या होंगे आपके माइनस में आ गए ना, तो दोनों आपके क्या होंगे, अवतल लेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, दोनों अवतल लेंस हो जाएंगे, क्योंकि अवतल लेंस में दोनों का चिन्ह जो होता है सिंबल माइनस होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। कर्म मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है आप सभी को पता है, दृष्टिपटल होता है। क्या होता है, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे क्या होता है, मानव का वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। ओके, यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाइयाँ तथा व्यास समान है किसी परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो कह रहे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उष्माओं का अनुपात होगा। देखिएगा, इसको पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। इसका जो आपका अनुपात होगा ना 4:1 होगा। एक बार जब प्रश्न को आप लोग क्या किए रहेंगे, देखे रहेंगे ना एक नज़र, तो आप लोग बोर्ड पेपर में कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ही नहीं देखे रहेगा तो आपको सब ऑप्शन सही लगेगा। ओके, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो क्या होता है। तो देखिएगा, लघु परिपथ के समय विद्युत जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते हैं आपको। फिर कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, ये फिलहाल आपका सिलेबस से हट गया है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं उपभाग आपका जो है सेकेंड है। ओके, तो देखिएगा एंटीमनी पूछ रहा है, एंटीमनी क्या है। तो देखिएगा एंटीमनी आपका जो होता है उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है, ओके, फिर पूछ रहा है लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा। लेड नाइट्रेट का पूछ रहा है सूत्र क्या है। ओके, तो लेड का मतलब होता है पीबी, नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3। ओके, इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, तो इसके पैर में आ जाएगा 2, तो PbNO3 का हो जाएगा होल 12। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फिर क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो देखिएगा संतृप्त में आपके क्या होता है, अगर कार्बन के बीच एक बंध होता है मतलब एल्केन समूह का होता है, किस समूह का, एल्केन समूह का, तो वो क्या होगा,
संतृप्त मतलब हाइड्रोकार्बन होता है जो जिसमें डबल बॉन्ड लगता है या ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह के होते हैं। ओके, अगर कार्बन, देखिए सिंपल सा ट्रिक पहचानने के लिए बता दें इसमें, अगर आपका तत्व क्या दो गुना से दो अधिक, मान लीजिए दो लिखे हैं तो इसका हाइड्रोजन कितना दो गुना से दो अधिक, मतलब दो दूनी चार और दो अधिक छः हो गए, दो जोड़े दो गुना करके, अगर दो से अधिक होगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ओके, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए दो गुना से दो अधिक है, दो दूनी चार और दो छः, मतलब ये एल्केन समूह का है, संतृप्त होगा। ठीक है, CH4 है, ये भी दो गुना से दो अधिक है, ठीक है ना, दो गुना से दो अधिक है, ये भी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए ये भी C3H8 दो गुना से दो अधिक है ना। यहाँ पे देखिए बस दो गुना, तो ये कौन सा समूह है, इसमें कार्बन कार्बन के जो बीच होगा, ध्यान से दिखेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, प्रोपेनल HO लगा है, अल के लिए क्या होता है आपका HO होता है। ठीक है ना, अल के लिए क्या होता है HO, तो HO देखिए किस में लगा, तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन में लगा है, तो CHO आपका क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह है। ओके, नेक्स्ट आपका क्या रहा है, कह रहे थे एसिटिक अम्ल का IUPAC नामकरण बताए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सूत्र ना, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, ये क्या हो गया हमारा, एसिटिक अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल का इसका आपको IUPAC, तो कितना कार्बन, एक दो, दो कार्बन से हमारा होता है एथ, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन हो जाएगा। COOH से क्या होता है, ओइक अम्ल होता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक तत्व के क्लोराइड MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। अगर ध्यान से देखिए, ऑक्साइड का M हो जाएगा और O लगा देंगे तो ऑक्साइड हो जाएगा। इसकी भी संयोजकता दो होती है, इसकी भी संयोजकता दो होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई M है, इसकी संयोजकता दो है, यहाँ पर जैसा कि दो लगा यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे M लगा है Cl2, M तो कोई तत्व होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका कोई तत्व होगा ना संयोजकता दो, तो इसी के पैर में तभी लगाना, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कोई तत्व है दो है, और ऑक्सीजन की जो संयोजकता कितनी होती है, दो होती है ना, तो दो से दो आपका खत्म हो जाएगा, बस क्या बचेगा, M और O, क्या बचेगा, M और O बचेगा। ठीक है ना, अब ये नहीं कि इसका इसके पैन में आकर दो लगा तो ये वाला सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो राइट हमारा आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अभी आपका स्टार्ट होता सेशन उपभाग 3 बायोलॉजी के क्वेश्चंस। ओके, कह रहा है वृक्कों का जो कार्य होता है वो कैसा होता है। तो वृक्क का कार्य क्या होता है, मनुष्य का जो उत्सर्जी जो अंग होता है, हम लोग चैप्टर पढ़े ना मनुष्य का उत्सर्जन अंग, तो वृक्क का जो कार्य आपका होता है उत्सर्जन करना होता है। क्या होता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, पत्तियों की कलियां विकसित होती है, तो देखिएगा पत्तियों की जो कलियां होती हैं कहाँ विकसित होती हैं, आपको ब्रायोफिलम में होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आनुवंशिकता विज्ञान के जनक पूछ रहा है। तो आनुवंशिकता विज्ञान के जो जनक है आपके ग्रेगर जान मेंडल है। तो ग्रेगर जान मेंडल का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है ना, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, ये भी पूछ देगा। तो गिरजाघर था ना, पादरी में मतलब गिरजाघर जो रहते थे उसी जगह इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। ठीक है ना, ओके, और ये किस पौधे पर प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पर क्या किए थे, प्रयोग किए थे, मटर। ओके ना, मटर के पौधे पे क्या किया था इन्होंने, प्रयोग किया था। ठीक है ना, उसके बाद पूछ रहा, ध्यान से देखिएगा, दो DNA तंतु जो होता है आपस में जुड़े होते हैं। तो देखिएगा जो दो DNA आपके तंतु होते हैं आपस में कैसे जुड़े होते हैं, सहसहयोगी बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, आपका हाइड्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था। तो हमने कहा था कि मेंडल का जो प्रायोगिक जो पौधा था मीठी मटर होगा, या उद्यान मटर था, या सरसों था, या गुड़हल था। देखिएगा जो इसका प्रायोगिक जो पौधा था वो उद्यान मटर था। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बहुविकल्पी आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, कौन सा मानव जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये काफ़ी बोर्ड एग्जाम में आपका काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया। ठीक है ना, काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। देखिए अंडाशय जो होता है मादा जनन तंत्र का होता है, ये भी होता है, ये भी होता है।
शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष जनन तंत्र का क्या होता है, भाग होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है, वर्णात्मक प्रश्न। इसको जो चीज़ आपको लॉन्ग होगा वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है ना, और जो शॉर्ट वाला होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कह रहा है किरण आरेख का प्रयोग करके इसके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या करना, बताना है। वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच होगा, अध्रुव और जब फोकस के बीच होगा, बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सवाल है, तो सवाल को कुछ हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे, ओके। क्योंकि इस पर लगाना जो होता है ना बड़ी असंभव हो जाता है, ठीक है। उसे लगाने की प्रयास कर रहे हैं हम, ओके। आप लोग ध्यान से देखिएगा और लगाने की कोशिश करिएगा। 5 सेमी लंबी दिया है, क्या दिया आपका, 5 सेमी लंबी। तो 5 सेमी कोई लंबी वस्तु है, ध्यान से देखिएगा। तो जब लंबी वस्तु होता है ना, हमेशा ये ओ दे रखा है, कितना दे रखा है, ओ। तो ये जितना बोलेंगे इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। ये 5 सेमी आपकी लंबी वस्तु हो गई। उसके बाद कह रहा है कि वस्तु जो है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया है। तो जब भी वक्रता त्रिज्या देगा तो हमें फोकस दूरी याद करना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो r का मान कितना हो गया, 30 हो गया। अब बट्टा कितना हो गया, 2, बराबर कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 30 में, तो कितना हो जाएगा, 15 सेमी। फोकस दूरी हो गया 15 सेमी। लिखते चलिए आप लोग कॉपी में, कॉपी में आप लोग क्या करिए, लिखते चलिए, ओके, क्लियर। उसके बाद कह रहा कि फोकस दूरी निकल गया हमारा, 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की जो दूरी है u बराबर माइनस कितना हो गया, 20 सेमी, ओके। यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि ये दर्पण है, क्या है, दर्पण है आपका ना। दर्पण के फार्मूले से हम लोग लगाएंगे सूत्र से, 1/f होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। फोकस दूरी हमें मिली थी 15 सेमी, कितना मिली थी, 15 सेमी। भी हमें ज्ञात करना है, 1/, कितना हो जाएगा, यू का मान माइनस माइनस का 20 दिया है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आप लोग अब कर लोगे ना, इस तरह बताने के बाद, हिंट देने के बाद आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, आवर्धन ज्ञात कर लीजिएगा, ओके ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चन दिया, इसको भी आप लोग लगा लेंगे खुद। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, यही हमें क्या करना है, गणना करना है। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद इसको आप लोग कर लेंगे। ये आपका सिलेबस से हट गया, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ना है आपको, ये सिलेबस में नहीं है आपका, ओके ना। इसको आपको पढ़ना ही नहीं है, क्लियर। इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद स्टार्ट होता उपखंड, मतलब 2 आपका स्टार्ट हो गया, उपभाग 2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ना, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखे। तो संरचनात्मक सूत्र अगर मेथिनल है तो मेथिनल में आपका हो जाएगा CHO। इसका सूत्र क्या होगा मेथिनल का, ध्यान से देखिए, हम लोग लगाने से अल है तो CHO होता है, ठीक है ना। CH हो गया, कितने कार्बन है, मेथ से कितने कार्बन होता है, एक कार्बन होता है, सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, OH लगा दीजिए ऐसे, संरचना करना है, ऐसे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन और उसके बाद हो जाएगा HO, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मेथिनल हो गया, ओके। प्रोपाइन क्या रहा है, प्रोपाइन, प्रोपाइन दूसरा वाला बना रहा है, ठीक है ना। आप लगा लीजिएगा संरचना, अगर सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, C हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा H, ठीक है ना। बॉन्ड लगाना चाहिए, ऐसे बॉन्ड लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, क्लियर, क्लियर, ये प्रोपाइन हो गया आपका। उसके बाद हम लोग करेंगे पेंटेनॉन 3, ठीक है ना, पेंटोनेन 3। तो ऐसे पहले आप लगा लीजिए, CH3 CH2 C हो गया। 3 नंबर पे क्या लगाना है, ओन लगाना है, ठीक है ना। तो 3 नंबर पे ओन हो गया। उसके बाद होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर हम लोग लगा लेंगे CH2, फिर हमारा हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पेंटोनोन 3 हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका है ब्यूटेनोन 2, ठीक है ना। तो ब्यूटेनोन का मतलब हो गया CH2 CH, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग 2 नंबर पर लगाना ओन, ठीक है ना। तो हमने लगा लिया। ओन का मतलब होता है कीटोन समूह का होता है ना, ऐसे लगा लिए ओन, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा
CH3, ठीक है, या तो इधर से 2 नंबर पे या उधर। पेंटोनोन में भी वैसे आप लोग कर लेंगे ऐसे जैसे उसमें किए हैं, ठीक है। अब क्या रहे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से हट गया। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित समीकरण क्या करिए, लिखिए। तो संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सल्फेट से क्या होगा, सल्फेट कटिए, बेरियम से क्या होगा, बेरियम कटिए, क्या बचा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए मरकरी से मरकरी कट गया, वो बचा ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से जिंक से क्या होगा, जिंक कट जाएगा। अब देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, और सल्फेट का यहाँ पर क्या हो गया, SO4, SO4 से SO4 कट गया, बच गया H2, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हाइड्रोजन भरा जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या रहा, आयरन। तो देखिएगा पहले कापर से कापर कट गया, यहाँ बच गया आयरन, यहाँ बच गया सल्फेट, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट भरा जाएगा, क्या भराएगा, आयरन सल्फेट। ओके, फिर नेक्स्ट वाला में देखिए, कैल्शियम से कैल्शियम कट गया। ओके, यहाँ बच गया क्या, कार्बोनेट और ऑक्साइड, क्या बचा, कैल्शियम से कैल्शियम, कार्बोनेट बचा और ऑक्साइड बचा। तो कैल्शियम CO2 मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक से जिंक कट गया, नाइट्रेट से नाइट्रेट कट गया, ठीक है ना, क्या बचा, Ag सिल्वर, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, Ag। ओके, सिंपल से आप लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अथवा में दिया है, आप अथवा इसको लिख सकते हैं, इस पर टिप्पणी दिया है, टिप्पणी कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको ये तो इंग्लिश में दिया, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर, लसिका तथा रुधिर में कोई दो अंतर, काय की जनन किसे कहते हैं, या हृदय का कोई कार्य आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसे भाग लेने वाले 3 जीवाणुओं का नाम बताना, कार्य बताना है। उसके बाद कह रहा पाचन एंजाइमों के कार्य बताइए। उसके बाद आपका है, ये वाला तो आपका सिलेबस से हट गया, इसको नहीं आपको पढ़ना है। ये कर सकते हैं, पुष्प में निषेचन अनुप्रांत में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। बाकी टोटल क्वेश्चन थे, फिर हम लोग 150 क्वेश्चन शुरू होगा नेक्स्ट पेपर में देखेंगे।